हसन नसरुल्लाह का शव। नसरुल्लाह के शरीर पर नहीं चोट के निशान। क्या बनी हसन नसरुल्लाह की मौत की वजह? लेबनान में शुक्रवार शाम हुए हवाई हमले में मारे गए हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह का शव बरामद कर लिया गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बेरूत में इजरायली हवाई हमले के बाद मलबे में बदले बंकर से काफी खोज के बाद हसन नसरुल्लाह के शरीर पर सीधी चोट का निशान या कोई घाव नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ब्लास्ट के बाद दम घुटने और ट्रॉमा से नसरुल्लाह की मौत हो गई। दरअसल इजराइल की ओर से हमले के बाद ये दावा कर दिया गया था कि उसने नसरुल्लाह को मार गिराया। हिजबुल्लाह ने शनिवार को बयान जारी कर नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि भी की थी। इजरायली आर्मी ने खुफिया सूचनाओं के आधार पर किए गए सीक्रेट ऑपरेशन में शुक्रवार को उसे अंडरग्राउंड भूमिगत बंकर पर हमला किया था, जहां नसरुल्लाह और कई दूसरे हिजबुल्लाह कमांडर बैठक कर रहे थे। ये बंकर दक्षिण बेरूत की एक व्यस्त सड़क से 60 फीट नीचे होने का दावा किया गया था। 64 साल का नसरुल्लाह दुनिया के सबसे ताकतवर सशस्त्र संगठनों में एक हिजबुल्लाह का नेतृत्व बीते 3 दशक से संभाल रहा था। इजरायल रक्षा बल ने हिजबुल्लाह की मौत के बाद भी लेबनान में हमले जारी रखे हैं। इजरायली सेना लगातार लेबनान, खास तौर से दक्षिणी लेबनान में बम बरसा रही है। लेबनान से लेकर ईरान तक नसरुल्लाह की मौत पर 5 दिन तक मातम मनाया जा रहा है और इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को गुप्त बंकर में पहुंचा दिया गया है। ईरान को दरअसल खौफ है, डर है कि इजरायली सेना ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को भी हसन नसरुल्लाह की तरह कहीं ढेर ना कर दे। ईरान का ऐलान, अब जंग लड़ेंगे 57 मुस्लिम देश। बत्तीस साल तक हिजबुल्लाह का चीफ रहा 64 साल का हसन नसरुल्लाह मारा जा चुका है। लेबनान से लेकर ईरान तक नसरुल्लाह की मौत पर 5 दिन तक का मातम मनाया जा रहा है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को गुप्त बंकर में पहुंचा दिया गया है। ईरान को डर है कि नेतन्याहू के न्यू ऑर्डर ऑपरेशन के तहत कई इजरायली सेना ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को भी नसरुल्लाह की तरह मार सकते हैं। हालात ये हो गए हैं कि ईरान ने अब इस्लाम के नाम पर मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की है। ईरान अब पूरे मिडिल ईस्ट और अरब वर्ल्ड में ये डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि आज इजराइल हिजबुल्लाह को तबाह कर रहा है, कल ईरान को बर्बाद करेगा और फिर किसी और मुस्लिम देश को इजरायली सेना तबाह करेगी। इसलिए बेहतर है कि सभी 57 मुस्लिम देश मिलकर इजराइल से जंग में मुकाबला करें। लेकिन सवाल उठता है कि क्या 57 मुस्लिम देश मिलकर इजराइल पर हमला करने की हिम्मत दिखा सकते हैं؟ من این شهادت ضایعه بزرگی هست ولی هیچ خللی در مقاومت ایجاد نخواهد کرد و همونطوری که شهادت اول دبیرکل قبلی حزب الله شهید سید عباس موسوی हम आपको हमास, हिजबुल्लाह, हूती और ईरान से जुड़ी इस खबर में ऐसे हैरान और दिलचस्प करने वाली जानकारी देने जा रहे हैं जहां आपको पता चलेगा कि इजराइल ने कैसे जबरदस्त हमलों से लेकर ईरान के इस्लामिक जंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद से ईरान हिजबुल्लाह की बुरी तरह से किरकिरी हो रही है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की लाश हमला होने के 20 घंटे बाद मिल पाई है, तब जाकर हिजबुल्लाह ने उसकी मौत की पुष्टि की है। इजरायली फाइटर जेट ने 80 टन बमों से धमाके किए थे, जिसकी वजह से लाशों के चीथड़े उड़ गए थे। इधर ईरान पर भारी दबाव है कि वो इजराइल पर जबरदस्त पलटवार करे, लेकिन ईरान हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इधर इजराइल ने महज 10 दिन के अंदर ही इतने जबरदस्त हवाई हमले किए हैं कि हिजबुल्लाह चीफ से लेकर हिजबुल्लाह के 17 टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं।
हालात ये हो गए हैं कि घातक और लंबी दूरी मिसाइलों से इजराइल पर हमला करने का प्लान पूरी तरह से तबाह हो गया है। दावा किया जा रहा है कि नसरल्लाह के साथ साथ ईरान की IRGC का डिप्टी कमांडर अब्बास निल्फोरूसन और हिजबुल्लाह के कम से कम 8 कमांडर मौके पर ही मारे गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि हिजबुल्लाह के पास रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन भरे पड़े हैं, लेकिन कोई इजराइल पर हमला करने का आदेश देने वाला नहीं बचा है। इधर ईरान को डर है कि अगर इजराइल पर ईरान ने हमला किया तो इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर चारों तरफ से हमला कर देगा। इधर हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमला कैसे होगा, हमला कहां से होगा और कौन से हथियार से इजराइल पर हमला किया जाएगा, इस पर जंगी फैसला लेने वाला एक भी टॉप कमांडर जिंदा नहीं बचा है। हिजबुल्लाह इस वक्त बिना दांत और नाखूनों वाला शेर बनकर रह गया है।